एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जय मौनी बाबा एकेडमी। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बच्चों देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रैक्टिस क्वेश्चन नरेशन में। हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नरेटिव क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। और कल मैंने नियम और एग्जाम्पल दोनों पढ़ाए थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, तो आज आप अपने को चेक करिए कि आपको कितना आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। क्वेश्चन नंबर 1, ये डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, इनडायरेक्ट में हमें चेंज करना है। सुष्मिता सेड टू मी, आर यू ए लाइरिसिस्ट। अब इसको आप लोग बताइए कौन सा सही है। पहला है आपका सुष्मिता टोल्ड मी इफ़ आई वाज ए लाइरिसिस्ट। सुष्मिता आस्क्ड मी इफ़ आई वाज लाइरिसिस्ट। सुष्मिता सेड टू मी इफ़ आई वाज लाइरिसिस्ट। नन ऑफ द एबव। अब 3-4 ऑप्शन आपके सामने है। देखिए, कल हमने आप लोगों को बताया था कि आर यू ए लाइरिसिस्ट जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो उसमें हम कंजंक्शन इफ़ या वेदर लगाएंगे। पहला देखिए, सुष्मिता टोल्ड में चेंज है, तो टोल्ड में चेंज एसर्टिव सेंटेंस में होता है। इंट्रोगेटिव में आस्क्ड लगता है या इंक्वायर्ड ऑफ लगता है, तो ये हमारा ऑलरेडी ये जो है गलत हो गया। दूसरा है सुष्मिता आस्क्ड मी इफ़ आई वाज ए लाइरिसिस्ट। अब यहाँ पे सुष्मिता आस्क्ड मी इफ़ आई वाज ए लाइरिसिस्ट, तो यहाँ पर आपको है सुष्मिता आस्क्ड मी, सेड टू को हमने चेंज कर दिया है आस्क्ड मी में। अब ये आस्क्ड सही है, और यहाँ पर इज एम आर वाज वेयर यदि शुरू होगा तो हम कंजंक्शन में इफ़ या वेदर लगाएंगे। इसके बाद आपका यू है, यू ए लाइरिसिस्ट, तो यू हमारा किसका है, सेकेंड पर्सन है, तो ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी है, तो मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई। अब आई यहाँ पर आर यू है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो ये टेंस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो यहाँ पर वाज लग जाएगा। आई के साथ वाज लगाएंगे, ए लाइरिसिस्ट। अब ये जो है हमारा क्या है, सही है। चलिए तीसरा भी देख लीजिए, सुष्मिता सेड टू मी। अब यहाँ पर सेड को चेंज नहीं किया है, तो ये ऐसे गलत है, नन ऑफ द एबव भी गलत है, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन है, सी सैड डू यू गो देयर। सी सैड डू यू गो देयर। अब बच्चों, कल मैं आपसे ये भी बताई थी कि डू डज डिड से शुरू होगा तो उसमें हम कैसे बनाएंगे। अब देखिए इसमें कौन सा सही है। पहला आपका है सी सैड दैट यू वेंट देयर। सी सैड दैट लगाया है कंजंक्शन, तो ये पहले ही गलत हो जाएगा क्योंकि दैट कंजंक्शन नहीं लगता है। इंट्रोगेटिव में इफ़ या वेदर लगता है। दूसरा देखिए, सी सेड टू मी दैट यू गो देयर। अब यहाँ पर सेड टू मी दिया है, गो देयर, अब ये हमारा ये भी कट हो जाएगा। ये सेड टू को चेंज नहीं किया है और दैट लगा दिया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा है सी आस्क्ड मी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों कि यहाँ पे डू यू दिया है, तो यू आपका सेकेंड पर्सन में है। अब सेकेंड पर्सन को हमें चेंज करने के लिए यहाँ ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं दिया रहेगा तो हम ऑब्जेक्ट अपने मन से मानेंगे, मी या अस। हम ऑब्जेक्ट को मानते हैं, तो यहाँ पर हम मी मानेंगे, इसलिए सी आस्क्ड मी हो जाएगा। और यहाँ पर इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए इफ़ लगाएंगे और यू को चेंज करेंगे मी से, तो हो जाएगा आई।
और ये हमारा डू यू गो देयर किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है, तो ये पास्ट इंडिफिनिट में चले जाएगा। तो आई गो का सेकेंड रूप वेंट देयर हो गया। हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। पेन कापी लेके बैठिएगा, जो मैं बता रही हूँ उसको फटाफट बनाइए, जब तक मैं बता रही हूँ तब तक आपका हो जाना चाहिए। और ये देखिए कि आपको कितना आपने सीखा, कितना आपको आया और कितना उसमें कमी है, तो फिर से दोहरा के फिर पढ़िएगा। अब देखिए ही सेड टू मी, अब पहला ऑप्शन क्या है, ही टोल्ड मी इफ वेयर डू यू लिव। अब यहाँ पर सेड टू को टोल्ड में बदल दिया तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि सेड टू को हमें आस्क्ड में और इंक्वायर ऑफ में बदलना है, तो ये हमारा गलत हो गया। दूसरा देखिए, ही आस्क्ड मी, सेड टू को आस्क में बदल दिया, सही है। इन्वर्टेड कामा हटाने पर वेयर आ गया, सही है। डू यू लिव, अब यहाँ पे जो डू है, डू से कोई मतलब नहीं है, बस ये टेंस दिखा रहा है, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव है, तो पास्ट इंडिफिनिट के इंट्रोगेटिव में चला जाएगा। तो यहाँ पर यू है, यू हमारा चेंज होगा किससे, आई से, यू हमारा चेंज होगा आई मी से, तो हो जाएगा आई, और लिव का हो जाएगा लिव्ड। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा भी देख लीजिए, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव, ये सब सही है इसमें, लेकिन ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसलिए ये आपका गलत हो गया। आपका सेकेंड आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, द मदर सेड डू दे नॉट ओबे हिम। अब देखिए नॉट से संबंधित हम लेके आए हैं कि जो आपको यदि क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, या फिर आई, इज नॉट, वाज नॉट, इस तरह के सेंटेंस आएंगे तो आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए, द मदर सेड इफ दे डिड नॉट ओबे हिम। द मदर सेड, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए इफ लगा है, और इसके बाद दे, ये डू है प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो ये चला जाएगा पास्ट इंडिफिनिट में। अगर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है तो इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट इंडिफिनिट का निगेटिव सेंटेंस यूज होगा, तो यहाँ पर दे डिड नॉट ओबे हिम होगा। सेकेंड देख लीजिए, द मदर आस्क्ड हो गया, तो ये गलत हो गया, क्योंकि सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये चेंज नहीं होगा। अगला देखें, द मदर टोल्ड इफ दे डिड नॉट ओबे हिम। अब यहाँ पर सेड को टोल्ड में चेंज कर दिया, तो टोल्ड में तब चेंज होता है जब असर्टिव सेंटेंस होता है, यहाँ पर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, ही सेड वाई डिड यू एक्यूज मी। अब यहाँ पर देखिए क्या सही है, ही सेड इफ वाई आई डिड एक्यूज मी। ही सेड, इन्वर्टेड कामा हटा के इफ लगा दिए, वाई लगा दिए, आई डिड एक्यूज मी। दूसरा देखिए, ही आस्क्ड मी वाई आई हैड एक्यूज्ड हिम। तीसरा, ही सेड टू मी वाई यू हैड एक्यूज्ड हिम। अब देखिए इसमें कौन सा सही है बताइए, आइए देखते हैं। देखिए सेड इफ लगा दिया तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इफ नहीं लगेगा। जिस सेंटेंस में WH से शुरू होगा, वाट, वाई, वेयर से शुरू होगा, तो वही कंजंक्शन हम इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए लगाते हैं।
तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पे आस्क्ड मी क्यों लगा है? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये सेकेंड पर्सन का है और सेकेंड पर्सन को चेंज करने के लिए हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, तो हमें ऑब्जेक्ट मानना पड़ता है। ऑब्जेक्ट हम मी मानेंगे या अस भी मान सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पे अस मानेंगे तो हमारा सब्जेक्ट वी हो जाएगा और मी मानेंगे तो सब्जेक्ट हमारा आई हो जाएगा। तो इसलिए ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड। अब ये हमारा किस टेंस में है? डिड यू, पास्ट इंडिफिनिट में, तो ये जाएगा पास्ट परफेक्ट में, इसलिए ये हमारा सही है। अगला देख लीजिए, ही सेड टू मी। अब यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है सेड टू, तो इसलिए ये गलत है। हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला। मोहन सेड वेयर आर यू गोइंग। मोहन सेड, मोहन ने कहा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो अब यहाँ पर इसे हमें इनडायरेक्ट में बनाना है। अब देखिए ऑप्शन चारों क्या बता रहा है? मोहन सेड वेयर यू वेयर गोइंग, वेयर यू वेयर गोइंग। तो यहाँ पर क्या है? यू वे, ये किस टेंस का है? वेयर आर यू गोइंग किस टेंस का है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो वो जाएगा प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। वेयर आर यू गोइंग ये हमारा प्रेजेंट में है, तो ये किस में जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। सही है। मोहन सैड वेयर। अब यहाँ पे यू है, अब यू को हमें चेंज करना है, लेकिन यू यहाँ पर चेंज नहीं है, सेम ऐसे यू हमने लिख दिया है। चूँकि ये सेकेंड पर्सन का है तो ये ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ दिया नहीं है, तो इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, मोहन आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। अब यहाँ पे देखिए मोहन आस्क्ड, मैंने यहाँ मी मान लिया तो आस्क्ड मी हो गया, वेयर उतार दिए, यू चेंज हो गया आई में और वाज गोइंग, ये हमारा सही है। थर्ड भी देख लीजिए, मोहन सैड मी। अब यहाँ पे सीधे सीधे सैड में दिया है, चेंज नहीं है, तो ये गलत हो गया, नन ऑफ एबव भी गलत हो गया। तो बस आज इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों को इस एक्सरसाइज से ज़रूर ये पता चला होगा कि आप लोग कितने स्तर तक सीखे हैं, कितना आप लोगों को आ रहा है। यदि आप लोग 6 में से 4 सही है तो ये समझिए कि आपको नरेशन अच्छे से समझ में आया है। तो आज के लिए बस इतना ही, और यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।